अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ और कुछ आप लोग कमेंट आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इससे रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और भी कुछ बड़ी अपडेट है कुवैत के हवाले से जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है और आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड और काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ भी रहे हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला था जिसमें बताया था 60 साल से अगर आपकी उम्र है तो आप जो है कुवैत को छोड़ना पड़ेगा आपको। अभी जो है 2020 में आप रह सकते हैं, जैसे ही 2021 शुरू होएगा तो शुरू में ही आपको कुवैत छोड़ना पड़ जाएगा। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन जो हैं वो कुवैत की तरफ से बनाई गई हैं, जिसमें कि आपको अगर आपके पास में डिग्री है तो आप वहाँ पर रह सकते हैं, अदरवाइज आपको रहने का मौका नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारी जो एज है वो अभी 2 महीने कम है या 3 महीने कम है 60 साल में, तो क्या हमें छोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आपकी 60 साल में हो जाती है, 60 साल हो जाती है तो तुरंत आपको जो है छोड़ना पड़ जाएगा। और किसी भी तरीके से अगर आपका इकामा वीज़ा रिन्यूअल करने के लिए कंपनी आगे डालती है रिक्वेस्ट, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो मंजूरी नहीं दी जाएगी और आपको जो है वो वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगी और उसके बाद में आपको कुवैत छोड़ना पड़ जाएगा, चाहे आपके 1 महीना है या 2 महीने। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगले भी आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे और जिसमें कि बताया जा रहा था कि अभी जो है हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है, क्या हम वाइट पासपोर्ट से क्या अपना वीज़ा रिन्यूअल करा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, वाइट पासपोर्ट जो होता है जो इंडियन एम्बेसी होती है तो वो आपको इमरजेंसी के लिए बना कर देती है कि आप उससे सफ़र कर सकें और अपने देश में जाकर अपना दूसरा पासपोर्ट जो है वो बनवा सकें। लेकिन आप उस कंट्री के लिए बैन हो जाते हैं जिस कंट्री में आपका ये पासपोर्ट बनता है और वहाँ पे फिंगर विंगर आपके सारे हो जाते हैं, तो उस कंट्री से आपको बैन कर दिया जाता है। तो ये वाइट पासपोर्ट आपका काम नहीं आएगा, आप उसको साइड रख दीजिए। अगर आपको वहाँ पे काम करना है तो आप अपनी जहाँ पे पहले कंपनी है या फिर कफिल में काम करते, कफिल के पास काम करते थे, तो आप उनसे कांटेक्ट करने के बाद में अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लें जिस पर आपका स्टाम्प वीज़ा हुआ है, और वो लेने के बाद में जो है अपना वीज़ा लगवा लें और जो भी जुर्माना है वो आपको पे करना होगा। अगर आपको जहाँ से वीज़ा लगवाते हैं किसी भी तरीके से वो कंपनी अगर आपको सपोर्ट कर दिए तो सारे काम आपके लिए ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज़ सपोर्ट नहीं करती है कोई भी कंपनी तो आपको ये थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा और जो भी जुर्माना है आप पर वो पे करने के बाद में आप अपने देश वापस आ सकते हैं। अभी जो है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये सुविधा लागू होगी और जो इलीगल तरीके से लोग रहते हैं उनको ये इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, जो लोग इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका पासपोर्ट कहीं पे भी हो कैसे भी हो तो आप अपना कोशिश कीजिए ओरिजिनल पासपोर्ट लेने की। अदरवाइज ओरिजिनल नहीं मिलता है किसी भी तरीके से, आपका कफिल नहीं देता है, कंपनी नहीं देती है, तो आपका पासपोर्ट नंबर होगा, इंडियन एम्बेसी से हेल्प लें, उनको सारी डिटेल्स बताएं कि ऐसे ऐसे बात है। और अगर आपके पास में उसकी ज़ीरोक्स है, फ़ोटोकॉपी है, तो वो दिखाएं अपनी जो है इंडियन एम्बेसी को, और उसके बाद में सारी मदद आपकी इंडियन एम्बेसी ज़रूर करेगी इस मामले में। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। काफ़ी सारे लोगों के से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सोचे कि आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। अगर आप भी कहीं पर भी रहते हैं तो इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करके अपनी जो है पासपोर्ट की मदद से या किसी भी तरीके से आप अपना वीज़ा रिन्यूअल करा सकें और आप दोबारा से वहाँ पर काम कर सकें। अगर आप आना चाहते हैं इंडिया के अंदर किसी भी देश के अंदर तो आप आ भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 महीने की ये छूट चलेगी कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। अगर कोई इसमें न्यू चेंजेस किए जाते हैं, न्यू अपडेट किए जाते हैं तो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में यही अपडेट है और आपको अपना पासपोर्ट लेकर अब जिस तरीके से आप इंडिया से किसी भी देश से जब सफ़र करते हैं तो आपका वीज़ा वगैरह होता है और स्टाम्प वगैरह होता है, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर पहले करनी होंगी और उसके बाद में अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन भी किए थे, सोचा इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोग सही से समझ जाएं और इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अगर आप भी कोई भी चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है निकल के
काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी जो लॉकडाउन लगा है इसको 1 साल होने वाला है। तो हम जो है लगभग 4-5 महीने पहले आए थे छुट्टी पे, हमारा टाइम ख़त्म होने वाला था, हम वापस जाने वाले थे कुवैत के अंदर, लेकिन तुरंत ये लॉकडाउन लगा, फ़्लाइट वगैरह बंद हो गई, पूरी दुनिया के अंदर ये माहौल छा गया और हम जो है जा नहीं पाए। अभी हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हमारा जो इकामा है वो वैलिड है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी? काफ़ी सारे लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, सोचे कि क्यों नहीं इस चीज़ का भी जवाब दे दिया जाए, ताकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं वो भी उनका कन्फ्यूज़न निकल जाए और वो भी सफ़र कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट कुवैत सरकार चालू करती है तो सबसे पहले अगर उसी महीने में वो लोग सफ़र कर लेते हैं जिनका वैलिड इकामा है, जिनकी रेसिडेंसी वैलिड है, तो उनको किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज 1-2 महीने लेट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी नॉर्मल फ़्लाइट चालू होती है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आप सफ़र करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है सफ़र नहीं करने दिया जाएगा, आपको मना कर दिया जाएगा। तुरंत आपको जैसे ही नॉर्मल फ़्लाइट चालू होती है तुरंत आप अपना सफ़र करें और अपनी कंपनी में जाएँ, काम काज कर सकते हैं, क्योंकि वैलिड आपका होना ज़रूरी है। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो है इकामा वो एक्सपायर हो गया है और हमारी जो है कंपनी से भी बात हुई है, लेकिन हमारा जो है वो रिन्यूअल कराने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या उसके बाद में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हमारे पास में जो है सिविल आईडी नंबर जो होगा और बाकी तो कुछ होगा नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं, कैसे नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका कंपनी या कफिल आपकी जो रेसिडेंसी रिन्यूअल कराने के लिए बोल रहा है, आपका इकामा लगवा देगा, तो आपको जो है उसका फ़ोटो मंगा लेना है और जो मोबाइल आईडी कुवैत का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके अंदर पूरी डिटेल्स आपको डाल देनी है और डालने के बाद में जैसे ही एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो चीज़ आपको दिखा देनी है, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी, किसी भी तरीके से आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाएगी। लेकिन जो भी रूल रेगुलेशन हैं कुवैत सरकार के वो आपको फॉलो करने रहेंगे। इंडिया से जाएंगे, पाकिस्तान से जाएंगे, नेपाल से जाएंगे, किसी भी कंट्री से जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी रहेंगी, उसके बाद में आप एंट्री कर सकते हैं। और बात करते हैं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई अभी जो है दुबई के रास्ते जो जा रहे हैं, तोपिया के रास्ते जो जा रहे हैं लोग, क्या फ़्लाइट बंद करने का इरादा है या नहीं इरादा है, आप हमें ये बता दीजिए, क्योंकि हम सफ़र करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं आई है। अभी सारी सरकार किसी भी तरीके की, कुवैत सरकार ने इस तरीके का कोई भी बयान नहीं दिया है जो कि फ़्लाइट बंद की जाए। उनसे डायरेक्टली जो लोग जाते हैं, जिन्हें भी लोग बाय किसी भी कंट्री को होकर जाते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। जो खर्चा रहेगा वो आपको उठाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद में जो क्वारंटीन होना पड़ेगा उसका भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, PCR का टेस्ट का भी आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, बाकी अलग अलग तरीके के जो खर्चे हैं वो आपको उठाने पड़ते हैं। आप वहाँ पे जाके अपना कामकाज शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपकी एज 60 साल हो चुकी है तो आप बिल्कुल मत जाइए, नहीं तो आपका इतना सारा पैसा भी ख़राब हो जाएगा और आपको काम करने का मौका भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपकी एज कम है और आप अभी वैलिड है आपका इकामा, तो आप वहाँ पे जाके काम करें। आपकी कंपनी आपको बुला रही है तो किसी भी तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर आप भी आपको भी किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी रिलेटेड, आपके वीज़ा से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो आपको वो भी जवाब देने की कोशिश करेंगे अगर आप हमें कमेंट कर देंगे तो। क्योंकि ऐसा होता है, मैं थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ तो जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।